आपके पास इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ है, तो बेसिकली सवाल ये आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन है क्या, कौन बताएगा ऑक्सीडेशन क्या है। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है तो उसे आप ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन की वजह से 4-5 इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जिससे आपका मटेरियल खराब हो रहा है। ठीक, अब इसके अंदर पहला टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है? तो कोई भी मेटल धीरे धीरे खराब हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर। ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं जो कि उस मेटल के सरफेस पे जा रही हैं और वो मेटल का सरफेस उन गैसेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो जिस चीज का मेटल है उसी मेटल का ऑक्साइड बना लेगा, अगर उसी मेटल का सल्फाइड बना लेगा, उसी मेटल का कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, आयरन सल्फाइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका कोरोजन। कोरोजन का मतलब है मेटल का खराब होना। जैसे यहाँ पे 3 मेटल के बारे में आपको दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि आप नहीं चाहते कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो, तो अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, अब मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपका फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस होता है। मुर्चा लगा कहीं आपने देखा होगा तो जैसे चिली फ्लेक्स होते हैं, पीसेज होते हैं, उसी तरीके का आपका आयरन के सरफेस पे ब्राउन कलर का पार्टिकल्स लगे होते हैं। ठीक, उसी को आप बोलते हैं रस्ट। और ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन था ही, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड बन गया, मॉइस्चर भी चाहिए, इसीलिए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आयरन को सिर्फ पानी मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी उसमें रस्टिंग नहीं होगी। आयरन को सिर्फ ऑक्सीजन मिले, पानी नहीं मिले तो भी उसमें रस्टिंग नहीं होगी। अगर दोनों मिलेगा तभी रस्टिंग होगी। तो ये रहा आपका Fe2O3.XH2O। X यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और जिसको आप रस्टिंग भी बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो रस्टिंग। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से आप इसको नोटिस नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। कोरोजन में किसी को कोई दिक्कत? अगला आपका है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में क्या है कि जो आपका सिल्वर है, सिल्वर से बने मटेरियल है या सिल्वर है, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में, एयर में अवेलेबल है, और जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी की चांदी की पायल है, नई नई है, बहुत चमकती है, 2-3 साल जब वो यूज करती है तो उस पर वो काली पड़ जाती है, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। इसी वजह से सिल्वर एटमॉस्फेयर में पड़े हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाया, जो कि ब्लैक कलर का लेयर है, तो ऊपर की सरफेस ब्लैक हो गई। सही कर सकते हैं, लेकिन खराब हो रहा है ना, ऐसे हमेशा करता तो धीरे सोना, धीरे धीरे सिल्वर आपका गायब हो जाएगा, गल जाएगा। क्या घिस के बोल सकते हो, क्योंकि डेली यूज कर रहे हो, कोरोड हो रहा है तो ऊपर का सरफेस गायब होगा ना। आप लोगों ने रोड साइड पे खंभे देखे होंगे, पोल्स, नीचे मोर्चा लग जाए, धीरे धीरे पूरा खंभा ही गायब हो जाता है एक साइड से। ध्यान नहीं दिया है? ऐसा कुछ होगा। ऐसे खंभा है, यहाँ मूर्छा लगा है तो ये वाला पूरा पार्ट चला गया है, तो नगर निगम ने क्या किया है, लंबा सा रॉड डाल के वेल्डिंग कर दिया था, ये खंभा ना गिरे। अगर नहीं देखा है तो दुर्गा पार्क देखे, वहां पे मिल जाएगा, एक खंभा है, जाके देख लेना। अगला है आपका कोरोजन ऑफ कॉपर। सिल्वर आपको बता दिया, आयरन आपको बता दिया, अगला है कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन का मतलब होता है मटेरियल खराब होना, तो यहाँ पे कॉपर खराब हो रहा है। जब आपका कॉपर एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो वो ग्रीन कलर का लेयर बनाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग बना देता है, जो कि आपका बेसिक कार्बोनेट का बना होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड। बात समझ में आई? जिनके यहाँ भी कॉपर का जग, कॉपर का ग्लास, कॉपर का मग इस्तेमाल होता है पानी पीने के लिए, वो अगर देखेंगे तो उसके सरफेस पे जिधर पानी डालते हैं अंदर वाला सरफेस ग्रीन हो गया होगा।
ग्रीन हुआ है क्योंकि कॉपर का जो मटेरियल है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आई? पानी मॉइस्चर हो गया, हवा में गैसेज हो गई, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो ग्रीन का लेयर बना देगा। नहीं, लेकिन कॉपर आपका खराब कर रहा है, धीरे धीरे आपका कॉपर का मटेरियल पतला होता जाएगा। पीने के लिए ही रखा जाता है, वो वाला पानी पीने से आपका डाइजेशन सही रहता है, ब्लोटिंग नहीं होता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बेनिफिशियल होता है। अगला है कि अब आपके पास खराब होने के 3 तरीके दे दिए गए, कोरोजन के 3 तरीके दे दिए गए। अब आपके पास आता है कि इसको बचाए कैसे। तो बचाने का बेसिक सा तरीका क्या है कि आप जो कोरोजन सब्सटेंस है उनको बचाने के लिए आप उस पर पेंट लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। ये तीनों ही केस में जब आप लगा रहे हैं तो आप उस मटेरियल को एयर से और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट से अलग कर रहे हैं। अगर कहीं सरफेस पे पेंट कर दिया तो पानी नहीं जाएगा, जब पानी नहीं जाएगा तो मॉइस्चर नहीं गया, पानी नहीं जा पा रहा है, हवा भी नहीं जा पाएगा, जब मॉइस्चर और एयर उसको मिलेगा नहीं तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। पहली चीज, प्लास्टिक की कोटिंग कर दीजिए भाई, हाँ तेल लगा दोगे तो पानी नहीं जाएगा ना। किसी भी मटेरियल पे आप ऐसा देखिए, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल जब बनवाने गए होंगे तो साइकिल की चेन पे मोबिल डला होता है, आप उस पर पानी डालो, पानी उस पर रुकेगा नहीं, और अगर रुकता है तो ड्रॉप बन रुकता है, पानी इस पर चिपकता नहीं है। आप ऐसे झाड़ दोगे पूरा पानी गायब हो जाएगा। आगे, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है और एलॉइंग है। एलॉइंग में होता क्या है कि आप एक मटेरियल में दूसरा मेटल मिला देते हैं जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों ने अशोक पिलर का एग्जांपल देखा होगा, आयरन पिलर जो दिल्ली में है, पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसमें आज तक मूर्छा नहीं लगा है क्योंकि उसके अंदर कुछ और मेटल्स मिलाए गए हैं जिसकी वजह से उसमें रस्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये जो सारे प्रोसेस है ये रस्टिंग या कोरोजन को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ कर देते हैं मेटल को एयर और मॉइस्चर से। जब एयर मेटल को एयर या मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो उसमें रस्टिंग या कोरोजन नहीं होगा। ये हम मेटल खराब होने की बात कर रहे थे तो हमने बोला कोरोजन। अब हम खाना